हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 7th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर किंग्स एंड किंगडम का पार्ट 3। पहले दो पार्ट हम कवर कर चुके हैं। इससे पिछले पार्ट में हमने चोलाज के बारे में पढ़ा था। अब देखते हैं कि चोलाज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। चलिए देखते हैं एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन ऑफ चोलाज। देखिए चोलाज ने क्या किया, लार्ज स्केल पर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जो चोलाज थे वो कहाँ पर थे, जो कावेरी रिवर है उसके आसपास थे ना, और कावेरी रिवर का जो रीजन था वो बहुत ही फर्टाइल था। तो इसलिए उन्होंने उस बात का फायदा उठाया और जो फर्टाइल लैंड थी वहां पर ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि खेती करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लियर किया, यानी कि जो आसपास के एरिया थे ना उनको क्लीन कर दिया, और वहां पर क्या किया, क्रॉप्स उगाने लगे, यानी कि खेती करने लगे। और वो साल में 2 क्रॉप्स उगाते थे। ठीक है, तो ये तो था एग्रीकल्चर का। चलिए देखते हैं कि इरिगेशन कैसे करते थे, वो अपने खेतों तक पानी कैसे पहुंचाते थे। वो जो डेल्टिक रीजन था हमारा, जो कावेरी डेल्टा वाला रीजन था, कैनाल्स बनवाई यानी कि नहरें बनवाई, और वहां पर इम्बैकमेंट्स बनवाए ताकि बाढ़ से बचा जाए। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, जो बारिश का पानी आता है ना उसको स्टोर करने के लिए बहुत सारे टैंक्स बनवाए, कुएं भी खुदवाए, यानी कि वेल्स भी खुदवाए गए। ठीक है, तो ये तो था कि वो कैसे कैसे इरिगेशन करते थे, कैसे कैसे करते थे। उन्होंने बहुत सारी नहरें खुदवाई, बहुत सारे कुएं कंस्ट्रक्ट करवाए, और उन्होंने क्या किया, जो इम्बैकमेंट्स बना दिए ताकि कि बाढ़ से बचा जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। जो सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स होती है, यानी कि जो सेटलमेंट ऑफ कल्टीवेटर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उर। जो किसानों की जो सेटलमेंट होती है ना उसको क्या बोलते हैं, उर। और देखो ऐसे ही अनेक उर मिल जाए, यानी कि बहुत सारे ऐसे उर हैं, देखो मान लो ऐसे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, नाडू। ऐसे अनेक उर एक साथ मिल जाएंगे तो उसको क्या नाम दिया गया, नाडू। देखो ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी कि जो गांव का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं नाडू। और उर किसे बोलते हैं, सेटलमेंट ऑफ कल्टीवेटर्स या फिर सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स। ठीक है, ये क्या करती थी, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस परफॉर्म करती थी, जैसे कि कलेक्शन ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्स कलेक्ट करते थे, और जस्टिस हो गया, प्रोवाइडिंग जस्टिस। ठीक, जो रिच पीजेंट्स होते थे उसको क्या बोला गया है, वेलाल कास्ट। ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे, और ये क्या करते थे, जो नाडू है ना उसके फंक्शंस को कंट्रोल करते थे। ठीक है, अब देखो जो अमीर लैंड ओनर्स थे वो किंग से टाइटल लेते थे, यानी कि किंग उनको टाइटल देते थे। कैसे कैसे, एक तो हो गया मोवन द वेलन, और सेकंड है अरयार। अरयार का मतलब होता है चीफ। उनको अलग अलग स्टेट्स पर क्या करता था, इंपॉर्टेंट पोजीशन देता था। ठीक है, यानी कि ये स्टेट उसका हो गया, इसको तुम संभालो, और दूसरा स्टेट हो गया, इसको इसको दूसरा संभालेगा। ठीक है, तो ऐसे क्या करते थे, ये अलग अलग स्टेट देते थे राजा। ठीक है, चलिए देखते हैं ब्रह्मदया क्या होता है। ब्रह्मदया किसे कहते हैं, जो राजा ब्राह्मणाज को जो लैंड देते थे, कब देते थे, जो प्रशस्ति से लिखते थे ब्राह्मण, उसके बदले में वो उनको लैंड ग्रांट देते थे। तो जो जमीन दी जाती थी ना उसको बोलते हैं ब्रह्मदया। ब्रह्मदया का मतलब क्या है, जो ब्राह्मण को लैंड दी जाती थी गिफ्ट में, उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मदया। ठीक है, और जो वेलैंड वे गई है वो क्या है, नॉन ब्राह्मणाज की लैंड। ठीक है, अब देखो जो कावेरी वैली थी ना वहां पर क्या हो गई, बहुत सारे ब्राह्मणाज की सेटलमेंट हो गई, यानी कि सारे ब्राह्मणाज वहां रहने लगे। क्यों, अभी अभी बताया था मैंने, कावेरी जो वैली थी वो ज्यादा फर्टाइल थी, उन्होंने वहां पर खेती करना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे ही क्या हो गया, ब्राह्मणाज भी ज्यादा वहां पर रहने लगे। ठीक है, सभा क्या होती है, सभा एक असेंबली होती है, जो किंग ब्राह्मणाज को लैंड देते थे लैंड ग्रांट के रूप में, उनको मेंटेन करना, यानी कि उनकी देखरेख करना कि उनकी जमीन पर कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है ना उनका, तो उनकी देखरेख करने के लिए एक असेंबली बनाई गई जिसका नाम था सभा। ठीक है, अब देखो नगरम्स क्या होते हैं, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। जो ट्रेडर्स का एसोसिएशन था, यानी जो ट्रेडर्स का ग्रुप था उसको क्या बोलते हैं, नगरम्स। और ये कई बार क्या करते थे, जो टाउन्स के एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस होते हैं उसको भी परफॉर्म करते थे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, पहले राजा महाराजा बड़े बड़े पत्थरों पर या फिर बड़े बड़े पिलर्स पर कुछ इंफॉर्मेशन लिखवाते थे, उसको क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस। अब देखो जो तमिलनाडु में एक इंस्क्रिप्शन मिली है चिंगेलपुर डिस्ट्रिक्ट में, उस पर क्या लिखा हुआ है कि सभा कैसे काम करती थी, यानी कि जो सभा है अपने फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करती थी। ठीक है, अब देखो सभा के पास अलग अलग कार्य क्या थे, इरिगेशन वर्क्स, यानी कि जो भी इरिगेशन से रिलेटेड वर्क है उसको देखना, जो गार्डन्स है उनको मेंटेनेंस करना, जो एग्रीकल्चर है उसको देखना। ठीक है, और लैंड की देखभाल भी करना। ठीक है, तो ये सब क्या था, सभा के कार्य थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्किटेक्चर या फिर टेम्पल्स। चोलाज के टाइम पर जो ब्रोंज से बनी इमेजेस होती थी ना वो क्या थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ब्रोंज इमेजेस किसके बनाते थे, डेटीज के, भगवान के, राजा महाराजाओं के बनाते थे। ठीक है, अब देखो जो चोला डायनेस्टी है उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे हैं।
ठीक है। अब देखो जो तंजावुर में टेम्पल बनवाया था वो तो बनवाया था राजा राजा फर्स्ट ने, और जो गंगाई कोंडा चोलापुरम में टेम्पल बनवाया जो कि ये है, ये किसने बनाया था? राजेंद्र चोला ने। अब देखो गंगाई कोंडा टाइटल दिया गया था राजेंद्र चोला को कब? राजेंद्र चोला ने गंगा वैली से लेकर श्रीलंका तक एक्सपेंड किया था, तो इसलिए इसको क्या टाइटल दिया गया है? गंगाई कोंडा। तो इन्होंने अपने नाम पर एक सिटी बसाई और उसका नाम रख दिया इन्होंने गंगाई कोंडा चोलापुरम। चोलाज ने जो टेम्पल बनवाए थे उनके आसपास अनेक छोटे छोटे काम होने लगे, जैसे कि कोई गार्लैंड मेकर है वहां पर, कोई माला बनाता है, किसी ने माला की दुकान लगाई है, कोई कुक करता है, कोई म्यूजिशियंस है, कोई डांसर्स है। ठीक है। तो यानी कि लोगों को अलग अलग काम मिलने लगा मंदिरों के कारण, और मंदिर में सिर्फ लोग पैसे दान नहीं करते थे बल्कि लैंड्स भी दिया करते थे। और जो मंदिरों के पास जो लैंड होती थी उस पर जो फसल उगाई जाती थी और उससे जो पैसा आता था वो किसके लिए यूज होता था? जो कि मंदिरों की देखभाल करते हैं, जो मंदिरों के आसपास रहते हैं, जो गार्लेंड मेकर्स हैं, जो कुक्स हैं। ठीक है। तो ये इन सब में बांट दिया जाता था। अब देखो जो टेम्पल्स हैं ये सेंटर बन गए किसका? सोशल, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर लाइफ का। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। इस वीडियो में हमने क्या देखा? इरिगेशन कैसे होती है, एग्रीकल्चर कैसे की जाती है वहां पर, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।